हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बेटे और उसके परिवार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। एक ऐसा दिन जब सब कुछ बदल गया, एक ऐसा सच जिसे आज भी याद करके आंखें भर आती हैं। शायद ये कहानी आपकी भी आंखें नम कर दे। तो चलिए आपको ले चलता हूँ उस कहानी की ओर जहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है। दिनांक 15 फरवरी 2009, दिन रविवार, सुबह के करीब 8 बजे। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी हम और हमारे दोस्त क्रिकेट खेलने जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस बार भी हमारा मैच बगल वाले मोहल्ले के लड़कों से थी। सुबह सुबह जब मैं बाहर खड़ा था तभी मेरी माँ पड़ोस के अंकल के घर से आ रही थी। जब वो मेरे पास पहुँची तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी और मेरा हाथ पकड़कर घर में ले आई और मुझे पकड़कर फूट फूट करके रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माँ को रोता देख मैं भी रोने लगा। फ्रेंड, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो आई और रोने लगी। तो चलिए आपको जस्ट 1 महीना पहले ले चलता हूँ, जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई थी। मेरे पापा झारखंड के कोल माइंस धनबाद में काम करते थे और उन्होंने गांव जाने के लिए छुट्टियां ले रखी थी। हमारा घर बिहार के औरंगाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव गोह में है। गांव में हमारा खेत बटैया पर दिया हुआ था, जिससे हमारे गेहूं खलिहानों में लाया जा रहा था। माँ के मना करने के बावजूद पापा मम्मी को लेकर के गांव पहुंच गए। गांव में पहला ही दिन था पापा की और मम्मी के, लेकिन पापा पहुंच गए खलिहान में। वहां धान और गेहूं ओसाने के लिए जो पंखे वाली मशीन थी उसे चलाने लगे। पापा जिन्हें ये काम करने का अनुभव नहीं था फिर भी करने लगे और अचानक वो पंखा वाली मशीन पलट गई और उनके सर पे जा कर के लगी और देखते ही देखते वो ज़मीन पे जाकर गिरे। बहुत खून बह रही थी। आनंद फानंद में वहाँ के लोगों ने उन्हें गांव के छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और एक तरफ माँ को किसी ने सूचना पहुँचा दी। माँ उस समय पापा के लिए खाना बना रही थी और खलिहान जाने की तैयारी कर रही थी। तभी समाचार सुनते हैं खूब रोने लगे और रोते रोते हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने बोला अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी हमारी माँ ने अगली सुबह उन्हें ट्रेन से धनबाद ले आई। धनबाद में 2-3 दिन घर में ही रहे। इन कुछ दिनों में वे अपने याददाश्त खोते जा रहे थे और काफ़ी चिंता में रहा करते थे। नहाते समय सूखा साबुन शरीर में और सर में लगाया करते थे। इन 2-3 दिनों में वे हमें भूलने लगे थे। उनकी तबीयत बिगड़ता देख बड़े भाइयों ने उन्हें धनबाद के PMCH हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ उनका इलाज अच्छे से हो रहा था। वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। वहाँ उनका सेवा अक्सर हमारे संजले भैया किया करते थे, जिनके वजह से पापा उन्हें ही पहचानते थे। थोड़ा रिकवर करता देख बड़े भाइयों ने प्लान बनाया कि अब हम इन्हें वेलोर ले जा सकते हैं। जैसे ही ये बात डॉक्टरों को बताई गई कि हम उन्हें यहाँ से छुट्टी करा कर ले जाएंगे, वैसे ही अगले दिन सुबह यानी 15 फरवरी की सुबह उन्होंने भाइयों को खबर दी कि आपके पापा नहीं रहे। मुझे पता नहीं कि वहाँ भाइयों की क्या हालत हुई होगी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। सब समझ के बाहर था। इसके लिए हम थाना में केस करते पता चला कि डॉक्टरों ने उल्टा हम पर ही केस दर्ज कर दी थी। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। माँ उस समय
पड़ोस के चाचा के घर गई ही थी, उसे सब पता चल गया। दोस्तों, अब उस कहानी को शुरू करते हैं जहाँ से मैंने इसे छोड़ा था। हम सभी को रोता देख मोहल्ले के सभी लोग वहाँ पहुँच गए, जिसमें मेरे दोस्त भी शामिल थे और कई औरतें भी थीं। सभी लोग हमें, खासकर माँ को, धैर्य, साहस और हिम्मत दे रहे थे। कुछ औरतें, जिनमें मेरी बड़ी दीदी भी शामिल थी, माँ के साथ चीख रही थी, रो रही थी, मानो कोई मुझे मेरे पापा को लौटा दो, मेरे पति को लौटा दो। मैं भी वहीं माँ की गोद में बैठा रो रहा था। वहीं हमारे बड़े भैया के आंखों में वो आंसू नहीं थे जो बाकी हम सब में थे। शायद वो हम सभी से अपने आंसू छुपा रहे थे और अंदर ही अंदर वो हमसे ज़्यादा टूट चुके थे। हो भी क्यों ना, अब पूरे परिवार का बोझ उनके सर पर जो आ गया था। इतने में मेरी छोटी दीदी जो गांव में थी, उसे भी खबर मिली और वो हमारे गांव के चचेरे भैया और चाचा के साथ पहुंच गए। जैसे ही वो घर के करीब आ रही थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और रोते रोते घर की ओर दौड़ पड़ी और घर में आकर के माँ से लिपट कर रोने लगी। उसी बीच किसी दोस्त ने मुझे उस बीच से खींचकर बाहर निकाला और अपने पास बिठाया और चुप कराता रहा। मैं वहाँ बैठे बैठे रोए जा रहा था। दिल और दिमाग ये सब मानने को तैयार नहीं था। बस मैं खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पापा कहीं गए नहीं हैं और वो जल्द वापस आ जाएंगे। इसी बीच संजले भाई और साथ में कुछ लोग पापा के मृत बॉडी को लेकर ट्रक से आए। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा रोना और तेज हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले मैं अपने दिल और दिमाग को जो समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद वो सब झूठ था। फिर कुछ लोगों ने मिलकर पापा की बॉडी को घर के आंगन में लाकर रख दिया। वो सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए थे और माथे पर टाके लगे हुए थे। उनका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था। वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे मैंने उन्हें अंतिम बार देखा था। आज मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मैं एक बार भी उनसे हॉस्पिटल में जाकर के नहीं मिला, उनकी सेवा नहीं की। किसी ने मुझे अगरबत्ती और घी दिए, जिसे मैंने पापा के पूरे शरीर पे लगा दिया। उस समय तक समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लगभग 1 या 2 दोपहर के, और हम सब भाई बहन भूखे थे। हमारे पड़ोस के दूसरे चाचा ने हमें संजले भाई, छोटी दीदी और भगनी को अपने घर ले जा कर के चाय और ब्रेड खिलाएं। हमारी माँ अभी भी फूट फूट करके रो रही थी। उसे चिंता थी हम सभी का, हमारे भविष्य की, क्योंकि हम सब अभी अपनी पढ़ाई ही तो कर रहे थे। शाम होते ही हम चारों भाइयों को कंधा देने को कहा गया। लगभग 1 घंटा पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके थे मटकुरिया शमशान घाट पे। वहाँ पर पूरी तैयारी की गई। मुझे सफ़ेद धोती पहनाई गई और मेरे बाल मोड़ दिए गए। मैं काफ़ी छोटा था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था मेरे समझ से बाहर था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मुझे उनके मुख में आग देने को कहा गया। मटके लेकर कुछ चक्कर भी लगाया उनके चारों ओर। ये वो पल था जब मैं अपने पापा को अंतिम बार देख रहा था। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। मुझे वहाँ से कुछ दूर पलट कर बैठा दिया गया और कहा गया कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। 3-4 घंटे वैसे ही बैठा रहा और उन्हें याद करते रोता रहा। धीरे धीरे हम सब अपने पापा को अपने से दूर होता देख रहे थे और उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर वापस अपने घर आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी अपनी आप बीती कहानी। ये कहानी शायद आप लोगों को आम लग सकती है, लेकिन ये हमारे परिवार के लिए आम बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पापा BCCL कोल माइंस में जॉब करते थे और 2008 में, यानी जस्ट पिछले साल ही रिटायर हुए थे। उस समय
हम सब भाई बहन अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पापा के जाने के बाद हमारे इनकम का स्रोत ख़त्म हो चुका था। हम सब अनाथ हो चुके थे। उस समय भी पापा की सैलरी इतनी कम थी कि इतने में हमारा क्या होना था। हमारे बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जॉब में लग गए, जबकि वो काफ़ी करीब थे जॉब लेने के। फ्रेंड, ये कहानी अभी भी अधूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला था अभी किसी को पता नहीं था। तो ये थी हमारी अधूरी कहानी। आप बताइए कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे आपकी या आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल गई हो। कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।